हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती आई है मध्य प्रदेश के लिए। तो ये एयरमैन के लिए है, ग्रुप वाई पोस्ट। तो आज हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसमें क्या सीक्वेंस होगा और किस हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। सैलरी क्या है, ट्रेनिंग, सब कुछ बात करेंगे। ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये आज मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें सब कुछ बता दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं। सबसे पहले ये अनमैरिड मेल्स के लिए है, सबसे पहली बात इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद ये जो भर्ती होगी वो सिर्फ मध्य प्रदेश के जो सारे जिले जो मध्य प्रदेश में आते हैं उन लोगों के लिए है। तो ये ग्रुप वाई पोस्ट है, नॉन टेक्निकल। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अब अगर मैं डेट्स की बात करूं तो जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू होगा 27 नवंबर से सुबह 11 बजे से। और उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट की जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी 28 नवंबर, मतलब अगले दिन शाम को 5 बजे। उसकी जो रजिस्ट्रेशन करने की जो साइट है वो ये है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसे याद से 27 नवंबर को ही 11 बजे रजिस्ट्रेशन कर लें। खैर, अब बात करते हैं। तो इसमें जो आपका जिन लोगों का एडमिट कार्ड आएगा सिर्फ वही लोगों को रिक्रूटमेंट रैली में आने के लिए एलिजिबल होंगे। वो इस हिसाब से होगा कि जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो उसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं तो वो लोग परसेंट के हिसाब से एक रैंक मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। उस हिसाब से धीरे धीरे कर लोगों को बुलाया जाएगा, तो उस हिसाब से उन लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे। खैर, अब आगे हम बात करते हैं। तो ये है, ये देखिए डेट्स। अब इसकी बात करें तो ये जो पहली भर्ती है वो 10 दिसंबर से 2020 से 13 दिसंबर के बीच होगी, ग्रुप वाई की। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में भी हम बात करेंगे विस्तार से। फिर 14 दिसंबर को रिजर्व डे रहेगा, मतलब इस दिन कुछ नहीं होगा। और 15 से 18 को फिर से चालू होगा, तो दो फेज में होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर जो लोग जो डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल हैं वो है मध्य प्रदेश के सारे सारे डिस्ट्रिक्ट। और ये अप्रॉक्स 250 कैंडिडेट रोज बुलाएंगे। खैर, अब हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एलिजिबल डेट। जिन लोगों को बुलाया जाएगा उनकी एज क्या होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003, ये दोनों डेट में शामिल है। अगर आप 17 जनवरी 2000 को पैदा हुए हैं या 30 दिसंबर 2003 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप दोनों ये भी एलिजिबल हैं। पर इससे कम या 17 जनवरी से पहले पैदा होने वाले या 30 दिसंबर 2003 के बाद पैदा होने वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये देख लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपकी पढ़ाई, तो इन दोनों के लिए जैसे ग्रुप वाई के जो पोस्ट है, तो उसके लिए इन्होंने मांगा है 12वीं पास। और वो उसमें 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और इंग्लिश में आपने 12th में इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब एमपी बोर्ड में तो सब इंग्लिश आपको लेना ही पड़ता है, एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होता ही है। तो उसमें कोई आपकी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसमें भी आपको 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होनी चाहिए, मतलब 50 मार्क कम से कम इंग्लिश में भी आपके आने चाहिए। और 50% ओवरऑल भी आपके होना चाहिए। खैर, अब आगे हम बात करते हैं। इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, सारे मैथ, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, सारे के सारे इसमें एलिजिबल हैं। अब हम आगे बात करते हैं। एक और है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। तो उसमें जो है उसमें 12वीं पास मांगा है। पर उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ये ग्रुप वालों को, मतलब कि जो बायो वाले हैं, जिनको ये सब्जेक्ट फिजिक्स भी होंगे, फिजिक्स का पेपर भी हुआ होगा, केमिस्ट्री का भी हुआ होगा, बायो का हुआ होगा और इंग्लिश का
उन लोगों को भी बुलाया है उनकी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में, उसमें भी 50% मांगा है एग्रीगेट, और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। खैर, तो ये आप किसी भी बोर्ड से हो, पर आपका हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो भोपाल में जो भर्ती होने वाली है उसके लिए आप एक तो मध्य प्रदेश के निवासी हों, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मूल निवासी का, जो है वो आप किसी भी लोक सेवा केंद्र में बनवा सकते हैं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो उसका आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो चेस्ट जो है उसकी जो फूलने की जो रेंज है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के हिसाब से होना चाहिए। खैर, और फिर ये आगे है आपका चश्मा भी लगा होना चाहिए और सुनाई अच्छे से देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जनरल हेल्थ आप फिट हों। खैर, ये चीज़ें हैं। जो बॉडी टैटू है वो परमानेंट जो टैटू है वो अलाउड नहीं है, वो परमिटेड नहीं है। आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अगर आपके बॉडी में परमानेंट टैटू है तो। अब ये चीज़ें तो सबको पता ही होता है। खैर, अब हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं कि पेपर में होगा क्या। तो सबसे पहले जो ग्रुप वाई का जो नॉन टेक्निकल है उसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो उसमें सबसे पहले आपको 1.6 किलोमीटर या 1 माइल्स आपको दौड़ाया जाएगा। आपको 6 मिनट 30 सेकंड में इस दौड़ को खत्म करना होगा, है ना। उसके बाद आपको 10 पुशअप, 10 सेटअप, 20 स्क्वाट्स, ये एक स्पेसिफिक टाइम में आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आप फिजिकल टेस्ट जो है वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद हाँ, और इसमें ये भी लिखा है कि आप अपने स्पोर्ट्स शूज और शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट्स जो है वो अपने साथ लेकर आए। खैर, उसके बाद अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट में आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो इंग्लिश का पेपर होगा वो बस इंग्लिश में होगा। ये तो खैर बहुत सिंपल सी बात है। ये OMR शीट में होगा ये पेपर। और ये जो पेपर की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 45 मिनट का पेपर रहेगा। और इसमें 12वीं के CBSE के लेवल का रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसकी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो और आपने 12वीं पास की है तो ये कुछ रीजनिंग आप खासकर अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं, आसान होता है। खैर, अब जो मार्किंग पैटर्न है वो इस प्रकार है इसका कि 1 मार्क आपको हर सही आंसर के मिलेंगे और 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे हर गलत आंसर के। ठीक है, और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसके तो कोई मार्क मिलेंगे नहीं। खैर, उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपके 2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे। अब वो ये चेक करने के लिए कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स के लिए ठीक है, यानी अलग अलग जियोग्राफिकल के लिए वेदर जो होते हैं उसके लिए आप फिट हैं कि नहीं, वो होगा। खैर, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप फिट हैं तो इसमें भी कोई इशू नहीं होगा आपको। अब इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और उस हिसाब से आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ये देखिए, ये है ट्रेनिंग, टेन्योर एंड ट्रेनिंग। तो ये जो जॉब है सबसे पहले उसकी बात करें तो ये 20 साल की है। उसके बाद आप 57 ईयर्स की एज तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। खैर, ये तो सर्विस कंडीशन की बात होती है। और
सबसे पहले जो कैंडिडेट है, जब आप बेसिक जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग JBPT, इसमें आपको इस ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो इसके उसके बाद आपको अलग अलग जगह पे आपको भेजा जाएगा, आपकी जॉब होगी। खैर, अब हम बात कर लेते हैं पे, मतलब कि कितने आपको इसमें पेमेंट मिलेगी। तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे 14,600 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट क्या कहते हैं ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो आपकी 26,900 रुपये पर मंथ प्लस डियरनेस अलाउंस मिलने लगेगा। तो ये इस तरीके से होगा। अब इसमें एक और जो बात है वो ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि 12वीं के बाद उन्हें आगे भी पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप एयरमैन रहते हुए आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, आपको छूट दी जाएगी उसमें। अब ये पर्क्स हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिलिट्री में या एयरफोर्स में फोर्सेस में पर्क्स काफ़ी होते हैं, आपको बहुत सारी छूट दी जाती हैं, कैंटीन फैसिलिटीज़ होती हैं, राशन, क्लोथिंग, तो ये सारे अलग अलग प्रिविलेजेस, इंश्योरेंस, ये सब होते हैं। खैर, अब जो वेरिफिकेशन है इसकी बात कर लेते हैं कि जो आपका वेरिफिकेशन होगा, तो आपका जो जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए आपको ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब कि 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल उन्हें चाहिए होगी। ठीक है, और भी जो भी सर्टिफिकेट होंगे एनसीसी के अगर हैं तो वो उन्हें उसमें चाहिए होंगे। ठीक है? ये जो सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा जब आप वहाँ जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ही होगा। उसके बाद ही आपको जो आपका जो रनिंग जो फिजिकल टेस्ट है वो किया जाएगा। अगर आपके पास ये हार्ड कॉपी में नहीं होगा, अगर आपके पास 10वीं या 12वीं की मार्कशीट नहीं होगी, तो आप उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं आप क्वालिफाई रहेंगे। खैर, आपको वहीं से वापस जाना पड़ेगा। अब हम कुछ बातें मुझे लगता है हमने छोड़ी थी। खैर, जो जो डॉक्यूमेंट जो जो आपको लगेंगे वो उसकी लिस्ट ये है कि आपको प्रिंट आउट कॉपी लगेगी आपके एडमिट कार्ड की के इसकी। ठीक है, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक ब्लू पॉइंट पेन, ये राइटिंग के लिए आपको लगेगा। ये HB पेंसिल नॉर्मल आप दुकान जाएंगे, ये सारी चीज़ें बोलेंगे वो आपको दे देगा। 7 अनअटेस्टेड रिसेंट, जो कि नवंबर 2000 पहले के उससे पुरानी ना हो, वो पासपोर्ट साइज कलर फोटो, जिसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो बैकग्राउंड है उसका वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और वो उस तरीके से ज़्यादा, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वाइट बैकग्राउंड में आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लें। और हाँ, फोटो में एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो ब्लैक स्लेट है, जो अपनी स्लेट आती है, उसमें आपके जो सीने के पास उसे उस ब्लैक स्लेट को रखें, पकड़े रखें, और उसमें अपना नाम और फोटोग्राफ जिस दिन ली है उसकी डेट उसमें लिख लें, और इसको कैपिटल लेटर में लिखें अपना नाम, और इसके साथ फोटो खिंचवा लें। इसका जरूर ध्यान रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खैर, उसके बाद आपके पास ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए आपके 10th 10वीं पास की जो मार्कशीट है उसकी, और इसी तरीके से 4 सेल्फ अटेस्टेड और ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए 12वीं की है। इस तरीके से आपके पास इस तरीके से जो अलग अलग, जैसे कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अर्थात आपका जो मूल निवासी है, तो वो
उसकी भी होनी चाहिए आपके पास 4 कॉपी और ओरिजिनल। और भी आपके जो भी स्पेसिफिक लोगों के लिए जो एलिजिबल, जैसे एनसीसी वालों के लिए, तो उन सब के आप 4-4 कॉपी निकलवा लें अपने सुविधा अनुसार और उसे ले जा लें, ताकि आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप पहले से इसके लिए तैयार रहें, आपको वहाँ पर भागना ना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े, इसका आप खासा ध्यान रखें। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको एड्रेस तो खैर पता ही है, 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, श्यामला हिल्स, भोपाल। इस जगह पर आपका ये सारे के सारे स्टेज होंगे। खैर, इस तरीके से। और हाँ, इसमें ये आपसे कंसेंट फॉर्म भी भरवाया जाएगा। जिन लोगों की उम्र 18 साल से कम है उनसे ये भरवाया जाएगा। खैर, तो इसका भी आप ध्यान रखें। आपको अगर इस पे कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। मैं बिल्कुल ऑनलाइन हूँ, आपको बहुत जल्द आपका रिप्लाई करूँगा, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आपसे बिल्कुल आपका समाधान किया जाएगा। तो इसे भर दें। ये साइट ये है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, और इसे भर दें। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और अच्छे तरीके से हो रही है। इसमें जिन लोगों का खासकर फिजिकल अच्छा है वो निकाल सकते हैं आसानी से, उन्हें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो आएगी। और चलिए ठीक है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ध्यान रखिए, ये 2 लोगों के लिए है। एक सब भर सकते हैं जो 12वीं पास है, और दूसरा मेडिकल ट्रेड, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट ग्रुप वालों को है। उनके लिए ये दोनों लोग, मतलब सारे लोग एलिजिबल हैं। अगर आपने आर्ट्स से या कॉमर्स से भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये भर्ती है एयरमैन की। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, और आपको जो भी इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है वो मुझसे कमेंट में पूछ लें। मैं आपको उसमें कमेंट में बता दूंगा, या फिर अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और ये जल्द से जल्द पूछ लें अपने दोस्तों, रिश्तेदार, अगर आपका कोई जानने वाला है उसे, जो एलिजिबल है, तो उसे जल्द से जल्द भेजें, जल्दी से जल्दी भेजें, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो दूर नहीं है। वो लास्ट डेट जो है वो है 28 नवंबर। सिर्फ एक दिन इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे खोए ना। अपने किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाला कोई हो तो उसे भेजने में हिचकिचाए ना। धन्यवाद, और इसे सब्सक्राइब करें। बाय।